आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक का CV2 एलिमिनेशन रिएक्शन इन हेलो एल्केन्स। तो क्लास सबसे पहले जानते हैं कि एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स क्या होती है और ये किस प्रकार से होती है। यहाँ पर हेलो एल्केन्स की एलिमिनेशन रिएक्शन को समझाने के लिए हम जिस रिएक्शन का यूज करने जा रहे हैं वो रिएक्शन है डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। क्लास डीहाइड्रो हैलोजिनेशन का मतलब होता है कि किसी मॉलिक्यूल में से हाइड्रोजन हैलाइड को एलिमिनेट कर देना या निकाल देना। तो आइए देखते हैं कि हेलो एल्केन्स में से हम ये कैसे करते हैं। तो क्लास यहां पर हमने ये एक एल्काइल हैलाइड लिया है और जब ये रिएक्ट करता है एल्कोहलिक केओज के साथ एट सर्टेन टेम्परेचर तो इसमें से हाइड्रोजन हैलाइड निकल जाता है और हमें मिलता है एल्कीन। और यहां पर जो X है वो क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन हो सकता है। अब क्लास क्वेश्चन ये है कि एल्कीन बना कैसे होगा। तो क्लास जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा होता है उसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन और उसके नियर बाई वाला कार्बन जहां से हमको H निकालना है उसको बोलते हैं बीटा कार्बन। तो इस प्रकार से अल्फा कार्बन से X यानी कि हैलोजन निकलता है और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलता है, जिसके कारण कार्बन कार्बन आपस में डबल बॉन्ड फॉर्म करते हैं और हमें एल्कीन मिल जाता है। और क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन का जो एलिमिनेशन हुआ है वो बीटा कार्बन से हुआ है, इसीलिए इस एलिमिनेशन को बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं। आइए क्लास अब देखते हैं कि डीहाइड्रो हैलोजिनेशन में जो हम एलिमिनेशन कर रहे हैं इसका मैकेनिज्म किस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो क्लास ये हमारा एल्काइल हैलाइड है और ये है हमारा बेस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो क्लास OH माइनस हम जानते हैं कि बहुत स्ट्रांग बेस होता है, इसीलिए ये प्रोटॉन को अपने साथ बाइंड कर लेगा, जिससे क्या होगा कि कार्बन और जो प्रोटॉन OH माइनस के साथ जा रहा है उसके बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और वहाँ का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा। और क्योंकि हम जानते हैं कि कार्बन की वैलेंसी 5 नहीं होती है तो इसलिए यहाँ से जो अच्छा लिविंग ग्रुप यानी कि हैलोजन है वो निकल जाएगा एज हैलाइड। तो इसलिए यहाँ से हैलाइड निकल जाएगा। तो अगर हम इस पूरे ट्रांजिशन को एक साथ देखें तो वो हमें कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, जिसको हम ट्रांजिशन स्टेट भी कहते हैं। क्लास इस ट्रांजिशन स्टेट में वो सारे बॉन्ड्स जिनमें परिवर्तन होने हैं यानी कि जिनको या तो बनना है या ब्रेक होना है, उन सभी को डैश लाइन से दिखाया गया है। और इन डैश लाइन में भी जो बॉन्ड्स बनने वाले हैं उनको ग्रीन कलर से और जो बॉन्ड्स ब्रेक होने वाले हैं उनको रेड कलर से शो किया गया है। तो क्लास जब ये पूरा अरेंजमेंट कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ से वाटर निकलता है और हैलाइड निकलता है और हमें मिलता है हमारा एल्कीन, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और क्लास इस रिएक्शन में एक और बात इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों अपोजिट साइड से निकले हैं, इसलिए इस एलिमिनेशन को हम एंटी एलिमिनेशन भी बोलते हैं। आइए क्लास अब एलिमिनेशन रिएक्शंस के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पर हमने लिया है हमारा एक एल्काइल हैलाइड और जब इसको हम ट्रीट करते हैं एल्कोहलिक केओएच के साथ तो हमें हमारा एल्कीन मिल जाता है जो कि प्रोपीन है। इसी प्रकार से हमने एक और एल्काइल हैलाइड लिया है और जब इसको हम हीट करते हैं एल्कोहलिक केओएच के साथ तो क्लास यहाँ पर दो ऑप्शंस होते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो हमारे क्लोरीन की पोजीशन है यानी कि जो हमारा अल्फा कार्बन है उसके दोनों तरफ ऐसे कार्बन हैं जिन पर हाइड्रोजन है, यानी कि उसके दोनों तरफ बीटा कार्बन हैं। तो एलिमिनेशन दोनों साइड से हो सकता है और जब ऐसा होगा तो हमें एक तो ये प्रोडक्ट मिलेगा जिसमें आप देख सकते हैं कि जो टर्मिनल कार्बन है वहां से प्रोटॉन या H+ को रिमूव किया गया है और दूसरा हमको ये प्रोडक्ट मिलेगा। तो क्लास अब क्वेश्चन ये है कि इन दोनों प्रोडक्ट्स में से कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा। आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो क्लास जैसा कि हमने पढ़ा कि यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन थे, जिसमें हमारा पहला प्रोडक्ट ये था और दूसरा प्रोडक्ट ये था।
अगर हम पहले प्रोडक्ट को देखें तो यहाँ पर हमारे पास 2 अल्फा हाइड्रोजन हैं और दूसरे प्रोडक्ट में हमारे पास 6 अल्फा हाइड्रोजन हैं। और क्लास ये भी हम जानते हैं कि एल्कीन्स में जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन्स होते हैं, एल्कीन उतना ही ज़्यादा स्टेबल होता है। और सेडजेफ रूल को भी देखें तो उसमें भी कहा गया है कि H एटम विच लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ मोस्ट स्टेबल एल्कीन इज रिमूव्ड, यानी कि वो हाइड्रोजन रिमूव करना चाहिए जिसके रिमूव करने से मोस्ट स्टेबल एल्कीन प्राप्त हो जाए। तो क्लास इसीलिए जब हम प्रोडक्ट बनाएंगे तो हम उस H को रिमूव करेंगे जिसके रिमूव करने से हमें वो एल्कीन मिले जिसमें ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन हो, यानी कि मोस्ट स्टेबल एल्कीन मिलना चाहिए, जो कि हमारा सेकंड केस है जहां पर हमें 6 अल्फा हाइड्रोजन वाला एल्कीन प्राप्त हुआ है। तो क्लास अब हम बहुत ही इजीली अपने स्टेबल और मेजर प्रोडक्ट को फाइंड कर सकते हैं और कह सकते हैं कि फर्स्ट प्रोडक्ट इज माइनर एंड सेकंड प्रोडक्ट इज मेजर। आइए क्लास अब एलिमिनेशन रिएक्शन के कुछ हाइलाइट्स या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन में कोई भी कार्बोकैटायन नहीं बनता है, इसीलिए रीअरेंजमेंट के चांसेस भी नहीं होते हैं। इस प्रकार के रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर होता है वो डिपेंड करता है एल्काइल हैलाइड की डिग्री पर, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा होता है 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड के केस में और सबसे कम होता है 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड के केस में।